अभी मनु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा के हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते भाई। मैं अपने गांव में हूं और हमारे गांव में बाबा के मंदिर में बैठे हैं। शिवाला का आगरा बाबा जी के मंदिर ने शिवालय में हम बैठे हैं। हमारे साथ बाबा जी मौजूद हैं, बाबा ऋषिनाथ जी। और बाबा जियों का एक प्यारा सा छोटा सा इंटरव्यू भी मनु मूवीज पर दिखाओगे। बहुत सारे साधुओं के इंटरव्यू हमने भी मनु मूवीज पर दिखाए। आज अपने गांव के बाबा जी से हम आपकी मुलाकात करवाओगे, आशीर्वाद हम लेंगे बाबा जियों का। मैं बताना चाहूँगा बाबा जी हमारे गांव से ही हैं। तो बाबा जी की जन्म भूमि भी मोखरा है और कर्म भूमि भी मोखरा है। तो बाबा जी के चरणों में प्रणाम है। आदेश महाराज जी। जय हो। समझ बाबा जी। समझता हूँ। अच्छा गुरु जी, जैसे आपने इंटरव्यू तो सुने हैं, अपने तो सीधे से सवाल हुआ, अगर आप सीधी आपके बारे में जानना है तो बाबा जी मैं जैसे मैंने बता दिया आपकी जन्मभूमि मोखरा गांव ही है। एज कितनी होगी गुरु जी? भाई 61 साल की होगी। अच्छा बाबा जी, पढ़े कितनी, शिक्षा कितनी ली? शिक्षा तो पढ़े को नहीं, दूसरी तीसरी में तो टाल कर दी। अच्छा बाबा जी, देखो साधु क्यों बनता है कोई? आप साधु क्यों बने? भाई भक्ति करनी है गुरु जी के नाम से, अपनी मर्यादा के नाम से और संप्रदाय के नाम से। गुरु जी कितनी एज में साधु बन गए थे? अपना 18 साल की जो एज में बाबा जी बन गए थे। जब सही जवान होने लगे, जब आगा आप बाबा जी बन गए। हाँ। घर क्या ने नहीं भाई रुक जा भाई, बाबा क्यों बना है, तेरा ब्याह करेंगे, बालक बच्चे होंगे, ये चीजें हाँ, बाबा जी? तेरे नाटे अगले घर के नाटे भी आग भाई रहने दे, पर हमारा मन नहीं लगा भाई। जब हमारा भक्ति नहीं जी करने लग गया तो हम भक्ति करेंगे, हम घर में कैसे डटेंगे। आप गुरु पालीनाथ जियों के शिष्य हो बाबा जी? हाँ भाई, गुरु जी पालीनाथ जी के चेले हैं आप। अच्छा दादा गुरु कौन है गुरु जी आपके? बाबा शिवनाथ हैं अपने दादा गुरु जी। तो बाबा जी कितनी एज थी उस समय गुरुजियों की? गुरु जियों की थी 70-72 की। गुरु जी के चेले बने थे पापा। अच्छा जब तक उन्होंने समाधि नहीं ली थी उस ना। टाइम तक आप कितने साल बाबा जियों के साथ रहे, गुरुजियों के साथ? हम साथ जब से साथ रहे हैं, जब से चेले बने जब तक साथ रहे। अरे हाँ, गुरु जी को दमे तोड़ दिया, गुरु जी के पास ही रह गए हम। अपना आप गुरु जी हमारे पास है। गुरु जी का और किधर मन नहीं लगा, हमारे ही पास आ गए। भाई दौरे भी धंगताना करके आ गया। भाई तक दौरे डटन गया था, उड़े मन नहीं लगा। आप आने के मिला भाई मैं तो ऋषिनाथ दौरे रहूँगा। आड़े आप पे आ गया था गुरु भाई दौरे, दशनाथ जी भाई दौरे। गुरु जी किसा स्वभाव था बाबा जियों का? गुरु जी का बहुत ठंडा भाव था। गुरु जी बहुत प्रेम से भक्ति करी जा करते। सारे आण मतलब बैठे बैठे अपनी माला को भजिए जा करते। राम 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 शिव गोरख जति। मतलब अपने ते खाट पर बैठे हैं, चाहे यहाँ बैठे हैं और चाहे गाड़ी में बैठे हैं, गुरु जी मतलब सारे आण अपनी माला को चलती रखते थे। अच्छा बाबा जी, एक बात मैं जानना चाहूँगा, जैसे हम जब छोटे छोटे थे सुनाया करते, कद्दे थे सुनते आए मोखरा गांव में कि जब तक बाबा जी थे मोखरा गांव में, बाबा पालीनाथ जी थे, वो बहुत बड़ी शक्ति थे, गांव में कदे ओले नहीं पड़े, क्या सच थी? हाँ सच थी ये। गुरु जी ने ये और बाबा दूधाधारी ने लक्कन ने दोनों ने ये ओलिया का बांध बांधा था। बाबा ने मान दाता ना के पीरा का ये काम है। नहीं पड़े ओले जब तो बाबा जी थे? नहीं पड़े। उसके बाबा जी के जाने के बाद में ये चीजें दोबारा से शुरू हुई, तो इनका कोई इलाज नहीं मिला दोबारा? अभी भी है, क्यों नहीं है इलाज। जब शंख बाजेगा नगरी के अंदर, बाबा साधु रहने लग रहा है, नाथ जी है, शंख बजाएगा तो वो जरूरी ओला जब तुरंत बंद हो जाएगा। कदे भी कोई इसी उनके साथ रहे, उनके चरणों में आपने इतने दिन बिताए गुरुजियों के में, तो कदे कोई ऐसी शक्ति, ऐसी पावर देखी उनके साथ जो आपने भी महसूस हुई बाबा जी वाक्य में सिद्ध पुरुष है? हाँ, गुरु जी की भाई शक्ति देखी है, क्यों नहीं। खूब प्रेम से हम तो सेवा करते थे, समझ ले वे अपनी तरफ से। जब गुरु जी की सेवा करते, पैर पूर दाबते, जब ये गुरु जी ने तो ये यहाँ कोई भी आता, समझ ले सेवा झाड़ा झपटा, मतलब एक ही बार
लगाया और अगला आप पे टड़क टड़क चल दिया। हाँ, यहाँ ले आए हैं, खाट में घाल गए। गुरुजी ने एक बार झाड़ा लगाया है, गुरुजी ने झाड़ा लगा दिया, सब अपने दूर हो गए हैं, अपना आप गया अगला। ये विद्या आपको भी सिखाई? हाँ, हमारे को भी बताई कुछ, जैसी हमारा याद है वैसी अपनी बोलते रहो। अच्छा बाबा भाई जी। सारी में पास नहीं हो सके, जी। क्यों? अनपढ़ रह गए इसलिए थोड़े है वह विद्या, क्यों मंत्र का जाप करना पड़ा है तो उसमें कुछ रह जाता है, तो इसलिए अपना थोड़ी बहुत कुछ रह जाता है तो उसी में जाकर अपना पूर्ति हो जाती है। जी। अगर भाई भजन करो, भजन करोगे और अपना सेवा करोगे, संप्रदाय की करोगे, अपनी खुद की जब चलेगी। संप्रदाय की पहले है, अपनी बाद में है। अच्छा। और नगरी है, नगरी के अंदर भी ये अपना रूल है, सारी नगरी का खुद करना पड़ता है। इसलिए जब हम उसका चुन पुन खाने लग रहे हैं तो उसी का हमने करना पड़ेगा। बाबा जी पहली बार भिक्षा लेने कब गए? गुरुजियों ने कब कहा भाई ऋषिनाथ जार भिक्षा लेके आ? गुरुजी ने जब हम यहाँ घर से आए और गुरुजी ने बाल्टी दे दिया कि ले भैया झोली ले, मांग के लिया। यूँ बोला गुरुजी एक भाई पहले घर तो मांग के ले, ये फिर तो बाद आप में। पहले सब तो पहले अपने ही करा गए? हाँ, पहले अपना घर आ गए, फिर मांग कर दूसरी जगह शुक्र मांगना। मांगे उस वो दिन याद है बाबा जी। वहाँ भी अलग तो जगानी पड़ेगी, माई से अलग तो बोलना पड़ेगा। याद है कैसे बोल रहा था पहले दिन? कौन मिला था आपने उस दरवाजे पे? माए थी और भी कुणबा था, तो उसमें ही कोई तो भाई कुणबा तो रोवाएगा, हमने क्या जरूरत रहेगी? हम जब भजने करेंगे तो चाहे भाई पाछन कोई रो, माँ है चाहे वो भाई है चाहे भगत है बेबे कोई भी है, हम किसी से नहीं, अपना संप्रदाय से और भजन से मतलब उसके रहेगा। बाद घर चले जाओ बाबा जी भी? हाँ, अभी भी चले जाते हैं मांगने खाने के लिए तो। नहीं वैसे कि मैं काम कुछ इस तरह से भाई? नहीं, कोई काम नहीं, मांगन खान तो जाएंगे और कोई काम रिश्ता नहीं। खत्म? हाँ, तो सारा गांव ही अपना सब कुछ है, पूरा समाज। सावत नगरी अपनी है, भेग भगवान अपना है। अच्छा बाबा जी आपने भी तपस्याएं करी जैसे गुरुजी तपस्या करा करते उस तरीके से? हमने भी करी है भाई। हाँ, अन्न देवता छोड़ के न तभी जाकर न चमत्कार दिखने शुरू हुए हैं, तभी जाकर न, क्यों? त्यागी बनेगा तो देख सकता है, नहीं त्यागी बनेगा तो नहीं देख सकता। पेट में खाएगा तो उससे काम नहीं चलता। आपने छोड़े अन्न? हाँ, अन्न छोड़ा हमने 5-6 साल तक छोड़ी रखा, तभी अपने ये देखा कि भाई है करामात, समाधि में भी है, भोले में भी है, धूणे में भी है, मर्यादा के अंदर हर एक जगह है। अच्छा बाबा जी बाबा बनने के बाद भी जब तो 18 साल थे लाले फिर भी इतने मैच्योर नहीं हुए थे, और थोड़े दिन बाद जब और यंग हो गए 24 साल के 22 साल के इस एज में 22-23-24 साल के हो गए तो कति वो जवानी का तता गया भाई। तो भाई बहुत सारी चीज़ें आपको दिखने लग गई भाई। तो एक शरीर है उसकी इच्छाएं जगने लग गई, शरीर की बहुत सारी तरह तरह की इच्छाएं होती हैं, समाज में है कितनी सारी बुराइयां तो वैसे भी हैं। फिर वो सौदा जाग गया तो बाबा कैसे कंट्रोल करा? वो भाई वो जागता है तो अपना वही बात है, अपना मन मारो, मन मारोगे तो आप ही सब कुछ ठीक हो सकता है। पहले जब एक मन को मार दिया तो शरीर कहाँ बोलेगा, शरीर बोले नहीं सकता, शरीर चुप रह जाएगा। ऐसी स्थिति आई बाबा कदे? कभी नहीं आई भाई। देखो, मन को तो ये सब प्रकार धरा रहेगा आगे, तो उसको खाना ही नहीं है तो क्या है, कोई बात नहीं है, अपना मन को ही डांटना है। खुद के अंदर कदे ये नहीं हुआ यार खूम खा बाबा बन गया, मेरे भी बालक होते, मैं भी मतलब मेरी भी सिस्टम होता कि नौकरी लागू है या कुछ काम धंधा करूँ मेरे पूरा नहीं, परिवार होए? नहीं, ये नहीं होया कभी, ये तो सोचिए नहीं। हाँ, एक बार नशे में थोड़े पागल है हो गए थे, जैसे जैसे समझ ले, नशा ज़्यादा हो गया, फिर वो कुछ कह यार भाई, अपने घोड़ा भी छोड़ दिया राड़े, तो फिर हरिद्वार जाकर डटे। क्यों? अगर नशा इतना हो गया जैसे पागल हो गए, फिर हरिद्वार ठीक होगा आया बाबा की पैड़ी पे, वहाँ से अपने जब के बाद अपने ठीक है, भक्ति ये करना है। नशा फिर कम करा बाबा जी? हाँ, नशा फिर एक नशे से रह सकते हैं, दूसरा नशा करना मना है। कौन सा नशा गुरु जी? एक ये धुआं है, धुआं अपना पी लेते हैं, और नशे की तो ये सोचते हैं कि भाई नहीं करना चाहिए। अच्छा बाबा जी बहुत सारे बाबाओं के नाम कितने कितने उछले,
वो भी बाबाएं हैं, कोई किसी समाज से बाबा है, कोई किसी उससे है, जो अलग अलग बाबा जो जेड़ा में जान लाग रहे हैं, किसी न किसी केस में, किसी न किसी मैटर में, कोई मानस मारण में, कोई बिरबनिया उसमें, कोई साम्राज्य जोड़ने के चक्कर में, कोई राजनीति के चक्कर में अंदर जान लाग रहे। उन बाबाओं के बारे में सुनते हो तो किसा लगे? भाई जिस रास्ते चलना है नहीं तो उसका क्या गिनना है, गिनती ही नहीं करनी उसकी अपनी तरफ से। जो उल्टे करेगा सो वो भरना पड़ेगा, तू करेगा तो तन्ना भरना पड़ेगा, और मैं करूँगा तो मन्ना भरना पड़ेगा। समझ ले, खोदा सो पड़े। आपका शिष्य कौन है गुरुजी? आपने भी कुछ चेला बनाया? भाई हमने भी चेले बनाए, लेकिन अभी हमारे पास ही नहीं है, तो वो क्या है, कोई बात नहीं। कहाँ गए? बस अपना बढ़ रहे हैं, आप अपना धंधा कर रहे हैं, कोई किधर बढ़ रहा है, कोई किधर, बाबा जी हैं वो भी? कोई नगरी में बैठा है, कोई बाहर भी चला गया। अच्छा, भ्रमण कितना करा गुरुजी? घूमे भ्रमण कितने? भ्रमण तो खूब घूम गए के लिए भाई, पहाड़ा में भी जाए और बाबा गोरखपुर तक भी जाए, बाबा के पास आदित्यनाथ के पास तक। क्यों मेला था उसके, गुरु जी की वह संख्या डाल थी तभी गए थे, उसके बाद फिर नहीं गए। और नून राजस्थान में भाई बाबा गए छोटू नाथ तक, आंडे आए बीकानेर तक, उड़ता ही भी प्रेम से जाए आगे। मोखरा गांव जो मोखरा नगरी है, जिसको आपकी कर्म भूमि और जन्म भूमि दोनों यही हैं, तो मोखरा गांव का कितना सहयोग, कितना साथ, कितना मतलब प्यार प्रेम गांव में बाबा जी को मिल रहा है? हमारे को पूरा प्यार प्रेम मिल रहा है नगरी से, कोई द्वेष नहीं। सारे 6 उपान्य हमारे लिए एक है, चाहे कोई से मैं मांगा खावा, कितने बैठा उठा, कोई तेरी दुआ से कोई रुकावट नहीं, कितने चले जावा यहाँ भी और नगरिया में। बाबा जी का स्वभाव कैसा होना चाहिए? भाई साधु का स्वभाव हमेशा ठंडा ही रहना चाहिए, गर्म तो साधु है तो होना ही नहीं चाहिए। बाबा जी किसी के कहने कदे सोटा लेगा बाजे किसी बात पे? भाई ये बाड़ा तू गलती करेगा तो कुंगर न्यू भी कहनी पड़ेगी ना भाई, आड़े तो बाहर चले जा, क्यों अखाड़ा अच्छा नहीं है, ये ना माना तो भाई हमने भी डंडी डांडी के में ठाना पड़ गया। इसलिए फिर वानू कहना पड़ा भाई आड़ ना करे, बाहर कर, तू मारी ओढ़ता है बाहर से कि मैं करी जा, हम आड़ ना कर। तो इसलिए हम तो आड़े की रोक सका, हम बाहर की हम कैसे रोका। अच्छा बाबा जी, जैसे पहले ऋषि मुनि देख वो महाभारत के काल पर दिखा रहे थे, श्राप दे दिया थे सामने, कोई के मैं गड़बड़ कर दा उसने श्राप देते, उनकी वाणी पार जा रही थी, वो जो बोलते वो हो जा रहा था। बाबा जी किसी को श्राप दिया कदे? भाई शराब नहीं दिया हमने, ना सोची कदे? ना शराब देने की बातें नहीं हुई। और देंगे शराब तो किसको देंगे, तेरा चुनपुन खाएंगे तो तेरे को शराब कैसे दें, तेरे दो रहे दाड़ दांधे रवाएंगे, तने छोड़ दे देंगे, ले इतना खाते ही नहीं है, और कितने दा खावाएं हम तो। बस इतना है, हाँ इतना है सोचना पड़ता है। किसी को शराब देना, साधु है तो मत दे, और स्वादु है तो तू भाई शराब भी देर चाहे ना दे। तो क्यों भाई जिसा बोला खाएगा वैसा तो पाना पड़ेगा, जिसा जल पियोगा वैसा बोलना भी पड़ेगा। गुरुजी लास्ट टाइम में शेविंग कब कराई थी याद है? कटिंग बाल शेविंग कब कराई थी? वाह भाई गुरुजी ने कराई थी हमारी, तो मुंडन कराया और जब ये चीरा दे दिया। कितनी उम्र के हुए थे जब जब ये चीरा दिया, मतलब ये जो कान पड़वाए? 18-19 साल के थे जब ये दे दिया। अच्छा बाबा जी, एक सीधी सी बात से देखो, बाबा ने भी लोग कई नजरात देखे हैं, कोई बाबा जी को बड़ा आदर देवे हैं, साधु संतों की बड़ी भाई आदेश पालना करे हैं, कोई होगा मोटा है कड़ेगा, तो कोई मोटा कहे जब कितना गुस्सा उठे? भाई देख मोटा कह है तो वो गुस्सा नहीं उठाना चाहिए, इसलिए एक मोटे तो साए हम मुँह को ढा के तो बने रहे। हाँ मोटा कहने से काल नहीं पाना चाहिए, समझ ले। वो अगले का यही देखने का रोड़ा है कि जो मोटा किस वजह से कह रहा है कि भाई अच्छे सुबह से कह रहा है कि भाई माड़े दिमाग से कह रहा है मोटा, इसलिए बस यही देखने का हक होता है भगत के लिए, चाहे माई है चाहे भगत है, वो उनके में गलती नहीं दिखती। मोटा कहें तो उन्हें जैसा दिखा हूँ साए बोल रहे हैं। तो बाबा जी आज जैसे आपके गांव से हूँ, मैं भी आपका बालक हूँ और आपके सामने ही पड़ा बढ़ा हूँ, एक छोटा सा एक प्यारा सी मतलब आपसे बातें हुई, लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करी। अगर कोई ऐसी बात मैंने आपसे पूछ ली हो
या जो आपने गलत लगी हो, बस सही नहीं लगी हो, तो सर गुरुजी अपना बच्चा अपना बेटा समझ गए, माफ़ कर देना। भाई तने कोई गलती नहीं करी, तने कोई गलत बोला नहीं है, तू कोई सवाल कोई गलत नहीं करे। क्यों अक जो होता है वह तो तने बोलना पड़ा है, और वही मैं बोल रहा हूँ। ये तो है कि जैसा हम साधु बन गए तो हम अपनी तरफ लेंगे कि तू है एक माई है, समझ ले, हम ना हमारी तरफ चाहिए है, हमारी संप्रदाय की तरफ देख, फिर हमारे पास आ गया, अरे तेरा मांगन जा रहा है तो तू देख हमारी तरफ। अक बाबा मांगन खान केक आ गया, रोटी लेना आ रहा है, अक भाई घी लेना आ रहा है, अक भाई हमने ऊँ बुला रखा है अपना प्रेम के द्वारा, वह बात आप देखो। तो गुरुजी जैसे हर कोई किसी न किसी को अपने जगह पे कोई खिलाड़ी है तो किसी खिलाड़ी को देखेगा, यार ये घना जबरदस्त खिलाड़ी है, मैं इसके जैसा बनूंगा, ऐसा होता है ना। तो आपने भी किसी बाबा जी को देखा कदे, यार बड़ा गजब का संत है, ऐसा कभी है कोई बाबा जी ऐसा? सारे भाई देखो, मन होता हो भक्ति करेगा बाबा, सारी अण भक्ति करते रहे हैं। बाबा तो हमारे देखो आते हैं, हमारे को दर्शन भी दिया है, और फिर बाबा हमारे पास कुछ टाइम पास करके भी गए हैं। हमने भी जैसी बाबा ने बोला वैसा सेवा करी है, और भी आते हैं, भेग भगवान भी आ जाता है, तो हमने सेवा तो करनी है पड़ेगी, हमारे से जैसी सेवा बांधेगी उतनी हम करेंगे। साधु आ गया तो साधु की, और भगत आ गया तो भगत की, ये अतिथि के द्वारा बात है। नगरी का आ गया तो उसकी सेवा नहीं करेंगे, वो अपने नगरी के अंदर जाओ, क्यों ये रूल है। यहाँ नहीं है भाई, यहाँ अपने घर में जाकर कर, ये बात है। बाहर का तो कोई भी आ गया अतिथि तो उसके लिए तो हमने सोचना पड़ेगा। नसी कौवा भी आ गया तो हमने यही कहना कि यहाँ से भाई चला था, हमने अच्छा नहीं लगता था। ये थे हमारे गांव के संत बाबा ऋषिनाथ जी, और गुरुजियों से बात करी, इनके चरणों में बैठ के इनसे आशीर्वाद लिया, इनके विचार जो हैं शुद्ध जो हैं वो आप लोगों तक पहुंचाए, अच्छा लगा। तो गुरुजी हमें भी अपना आशीर्वाद दो, ताकि हम भी ऐसे ही लगे रहें आप लोगों की सेवा में। प्रेम से आप भी करो, इसलिए भाई किसी की जो गलती करता है तो वो आप साख आगे हो जाता है, और जब अपनी तरफ से भी आप गलत नहीं करोगे, बूझना तो आपका धर्म है, लेकिन गलती उससे करवानी आपका जुम्मा नहीं है। या मैं करता हूँ तो मैं दंड भरूँ, तू नहीं भरा, ये भी एक सवाल होता है। इसलिए ये है कि एक तेरी भी, तू भी मर्यादा के अंदर रहे, हम भी अपनी मर्यादा के अंदर रहे। भेग भगवान हमारा, और गृहस्थी जीवन और स्वभाव वो आपका, नगरी आपकी, नगरी हमारी। इसीलिए ये भगत का और भगवान का तो मेल ही होता है, इसीलिए भक्ति करी जाती है। जब ये रहते हैं, जब ये प्रेम से रहा जाता है। जय होते। प्रणाम गुरु जी। तो भाई ये थे बाबा ऋषिनाथ जी, जिनका हमने एक प्यारा सा इंटरव्यू आप लोगों को दिखाया। ऐसे ही अगला कोई खास इंटरव्यू लेके एक बार फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए। सारे भाइयों ने राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्य में जयते।